हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग बीपीएससी का जो न्यू नोटिफिकेशन आया है वो आप देख चुके होंगे। कुछ लोगों को डाउट होगा सर इसमें इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी नहीं है। मैं आप सभी को बोल दूं बीपीएससी के द्वारा बहुत ही जल्द इलेक्ट्रिकल के लिए न्यू नोटिफिकेशन आने वाला है। ये जो पीछे आप इमेज देख रहे हो ये 2017 का जो रिजल्ट है जो आईफा ने प्रोड्यूस किया था। मैं ये इमेज इसलिए भी लगाया हूँ ताकि किसी को यह ना लगे कि मार्केट में आईफा कोई नया प्लेयर तो नहीं है। वो सारे बच्चे जो हमारे यहाँ से क्वालिफाई किए थे या फिर क्वालिफाई नहीं किए थे, जो पूरे इंडिया में क्वालिफाई कर रहे थे, उन सबको पता होगा कि उस समय कितने स्टेजेस थे, किस तरीके से हम लोग लड़ कर ये इस एग्ज़ाम का रिजल्ट को निकलवाए थे। प्रीलिम्स था, मेंस था और इंटरव्यू था, बट वो दौर कुछ अलग था। अभी का समय कुछ अलग है, बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं एग्ज़ाम के पैटर्न में। लेकिन इस सेशन में मैं आपको एकदम सीधी बात, नो बकवास, ज़्यादा यहाँ वहाँ के कोई बातें नहीं, मैं सिंपल सा बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम को हम लोग निकालेंगे कैसे, किस तरीके से आपका नाम फाइनल लिस्ट में होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूं जो एग्ज़ाम का पैटर्न है। देखिए, जो टोटल नोटिफिकेशन है सिविल वाले के लिए वो है आपका 113 और मैकेनिकल वाले के लिए 5 है। तो ठीक है, नोटिफिकेशन सर 113 बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस जो हालात हैं उसमें 113 कम भी नहीं है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग जो मेन टॉपिक है इस सेशन का वह यह कि इस सर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और हम लोग एग्ज़ाम कैसे निकालेंगे, ऐसी कौन सी गलती करेंगे जिससे आपका रिजल्ट नहीं होगा। हो सकता है कि आपका गेट में अंडर 100, 200, अंडर 1000 रैंक हो, लेकिन बीपीएससी एई का आप एग्ज़ाम आप ना निकाल पाए। तो मैं बस एक छोटी सी गलती आपको बताऊंगा, जो गलती 95% स्टूडेंट लोग करते हैं बीपीएससी के समय, बीपीएससी एई के समय, बस वो गलती आप ना करें, आपका रिजल्ट 100% श्योर है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा बस आऊँगा डायरेक्टली जो एग्ज़ाम के पैटर्न में। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है इसमें एक पेपर आपका होगा हिंदी, एक पेपर होगा आपका इंग्लिश, लेकिन ये दोनों के दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, मतलब इसका आपके रैंक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, किसमें? हिंदी में और इंग्लिश में। जो तीसरा पेपर है वो है आपका जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में आपके हिस्ट्री होंगे, ज्योग्राफी होंगे, इकोनॉमी होंगे, पॉलिटी होंगे, बिहार स्पेशल होंगे और करंट अफेयर्स होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल और आपके करंट अफेयर्स होंगे। ठीक है, ये होंगे। जो चौथा है सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बोलूं, इस पूरे जहां पे बच्चे लोग गलती करते हैं वो गलती करते हैं ये वाला पेपर नंबर 4। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल इंजीनियरिंग। आपका ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो जनरल इंजीनियरिंग होगा इसमें आपके 100 के जो कुल टोटल मार्क्स है, इस 100 मार्क्स में से आपके इक्वल बिल्कुल 1/3 इलेक्ट्रिकल के होंगे, 1/3 मैकेनिकल के होंगे, 1/3 आपके सिविल के होंगे। मतलब आपका ब्रांच कुछ भी हो, आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल भी पढ़ के जाना ही होगा। यही वो जगह है जहाँ पे गेट के टॉप क्लास के जो रैंकर होते हैं, मैं देखा हूँ अपनी आंखों से, मैं उनसे बात किया हूँ, बच्चे आके मुझे बोले हैं कि सर हमने गेट में इतना अच्छा मार्क्स लेके आया लेकिन मेरा बीपीएससी एई का सर प्रीलिम्स नहीं निकला। तो उस प्रीलिम्स नहीं निकलने के पीछे बस एक ही वजह था, जनरल इंजीनियरिंग। क्योंकि इस जनरल इंजीनियरिंग में आपने मैकेनिकल को इग्नोर किया था, इसमें आपने इलेक्ट्रिकल के पेपर को इग्नोर किया था। जिनका मैकेनिकल है उन्होंने सिविल के इग्नोर किया और इलेक्ट्रिकल को इग्नोर किया। बस यही वो गलती है जहाँ पे अगर आप नहीं करते हो तो 95% चांस है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिकल पढ़ना बहुत टफ है, मैकेनिकल पढ़ना बहुत टफ है। देखो, जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे होंगे ना। आप देखते होंगे जो लोग बीटेक करते हैं, बीटेक करने वाले आईएएस रैंक 1 ले आते हैं। मतलब टेक्निकल से सीधा नॉन टेक्निकल, पूरे
वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, बिल्कुल हालात बदल गए। मतलब बच्चे लोग वो प्रूफ कर दे रहे हैं कि टेक्निकल से सीधा नॉन टेक पे आके रैंक 1 निकाल देते हैं। आपको तो बस थोड़ा सा पढ़ना है, अपना तो पढ़ना ही पढ़ना है, थोड़ा सा मैकेनिकल और थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल वाले के बारे में पढ़ लीजिए। ये जो जहाँ से आपका रिजेक्शन होगा, ये रिजेक्शन आपका बिल्कुल इसको आप ओवरकम कर लेंगे। फिर बचता है आपका पेपर 5 और पेपर 6। ये तो आपके हाथ में है, ये वही सब्जेक्ट हैं, इसमें वही पेपर हैं जो आपके गेट में सिलेबस में है, जो आपके एसएससी जेई के सिलेबस में था, जो आपके ईएससी के सिलेबस में था। तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा कि इसको आप कैसे करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस क्लास में हम लोग एक एक चीज़ सब कुछ बताएंगे। तो हम लोग जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें जो मोड होगा, हम लोग ऑफलाइन क्लास भी देंगे, ऑनलाइन क्लास भी देंगे। जो क्लास हमारा चलेगा वो हाइब्रिड मोड में चलेगा। सेम क्लास ऑफलाइन चलेगा, वही क्लास आपका लाइव होते जाएगा। तो ये 2 मोड होगा आपका, ऑफलाइन और ऑनलाइन। जो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, एक तो आपका क्लासरूम होगा और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है टेस्ट सीरीज। अगर मैं बात करूं आईफा का टेस्ट सीरीज, ठीक है, लास्ट टाइम इतने सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ था। वो रिजल्ट नहीं होने के पीछे जो वजह था वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज। आपको क्या लगता है कि आप 10 टेस्ट 15 टेस्ट दे के चले जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा? यहाँ पर बच्चे 20-20, 50-50, 100-100 टेस्ट सेट मारते हैं, हर दिन एक एक सेट मारते हैं। तो आपका लेवल कहीं ना कहीं उनसे क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें जनरल स्टडीज़ बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का होगा, जो बिल्कुल बीपीएससी एई के पैटर्न पे होगा। जनरल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल सेक्शन मैं खुद पढ़ाऊँगा। इलेक्ट्रिकल सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चन के जवाबदेही मैं लेता हूँ, लास्ट टाइम भी लिया था, इस बार भी लूँगा। और पेपर 5 और पेपर 6 के लिए बीपीएससी एई के लिए जो हमारा टीम है, जब क्लास चलेगा आप 2-3 दिन डेमो देख सकते हो, आप खुद जज करोगे। मैं ज़्यादा क्या बोलूँगा, आप आओ, आप क्लास करो, आप जज करो। एवरीथिंग, लिसन एवरीथिंग आपके सामने होगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक सिंपल सा सेशन था हमारा जो यह बताने के लिए कि हम लोग ये जो न्यू वैकेंसी आया है, इस न्यू वैकेंसी में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। जो न्यू बैचेज होगा वो न्यू बैचेज आपका जस्ट इस मंथ के एंड में आपका स्टार्ट हो जाएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मन होगा तो करें, ना नहीं मन होगा तो नहीं करें। मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो ही, आपको लगेगा फ्रूटफुल हो तो आप करो, नहीं फ्रूटफुल होगा तो आप मत करना। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको न्यूज़ अलर्ट आपको मिल जाएगा कि हम लोग कब से दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं। बाकी अगर बात करूँ रिजल्ट प्रोड्यूस की, उस रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए तो मैं चैलेंज देता हूँ कि नंबर 1 रिजल्ट मैं फिर से लेके आऊँगा। जो लास्ट टाइम रिजल्ट आया था वैसा रिजल्ट मैं फिर से लेके आऊँगा। मतलब अगर ये रिजल्ट आपके सामने है, अगर ये रिजल्ट आपके सामने है, मैं ये इतिहास फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ की मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ। ओके, थैंक यू।